हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं आज हमारे 26 डे की। एंड 26 डे पे हम क्या करने वाले हैं, चलिए चल के देखते हैं। ठीक है, हम जाते हैं अपने 100 डेज़ के चैलेंज वाले फोल्डर में एंड शेड्यूल डिटेल्स देखते हैं। सो कल हमने जाना था मॉडल इवेल्युएशन एंड मैट्रिक्स, जिसमें हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में जाना था, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, एफ स्कोर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानी थी। ठीक है, सो आज हम 26 डे पे पढ़ेंगे ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट एंड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, तो हमने हमने सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड एसके लर्निंग, इन सभी में पढ़ा था कि हमने एक टर्म देखी थी जो थी कि ट्रेन एंड टेस्ट। ये टर्म हमने देखी थी। ये टर्म हमने कहीं ना कहीं देखी थी मैटप्लॉटलिब, जब हम डेटा विजुअलाइजेशन कर रहे थे, ये टर्म हमने तब भी कहीं ना कहीं देखी थी। सो फाइनली आज उस टॉपिक पे बात करने का टाइम आ गया है। आज हम पढ़ेंगे ट्रेन, टेस्ट एंड स्प्लिट। ठीक है, एंड क्रॉस वैलिडेशन। सो चल के देखते हैं कि ट्रेन, टेस्ट एंड स्प्लिट। आज हम सिर्फ थ्योरी करेंगे। ट्रेनिंग टेस्टिंग का जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा वो आगे चल के कवर करेंगे। ओके, सो देखते हैं। इफ़ यू लुक इट अप, splitting data into train test is cross validation. It has the same reason as k-fold validation. It is to detect overfitting of training algorithm. ओके, हम चलते हैं अपने जीपीटी बाबा के पास, बिकॉज वो हमें कट टू कट सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। वो बात अलग है, वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ 2024 तक के डेटाबेस पे डिपेंड है, सॉरी 2021 तक के डेटाबेस पे डिपेंड है। सो कोई नहीं, हमारे लिए इतना भी काफ़ी है। व्हाट इज बहुत ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एंड क्रॉस वैलिडेशन मेथड्स used the machine learning to validate the performance of model. Okay, so train, test, split, this method is used to evaluate how well a model perform on unseen data. It help a causing the model's ability to generalize. So basically इस पे क्या कर रहा है, ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट जो है वो क्या करता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक मॉडल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, परफॉर्मेंस को चेक करते हैं एक अनसीन डेटा पे। अनसीन डेटा उसको कहते हैं कि जिस डेटा पे हमने काम ना किया हो। ठीक है, सो इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि हम डेटा को स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स में। एक होता है ट्रेन पार्ट, एक होता है टेस्टिंग पार्ट। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, इसका रेशियो कुछ भी हो सकता है, 50-50, 20-80, 30-70। मैक्सिमम टाइम जो रेशियो यूज़ करते हैं डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट, वो करते हैं 20-80। ठीक है, सो क्या करते हैं इसमें कि पहले हम डेटा को ट्रेन करते हैं। मान लीजिए आपने 20-80 किया, तो 20% डेटा को हम ट्रेन करेंगे, देन 80% डेटा पे हम टेस्टिंग करेंगे। सो ये होता है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, नाउ अभी बात करते हैं क्रॉस वैलिडेशन। दिस मेथड प्रोवाइड्स a more robust evaluation by using multiple train, test, split. It aims to give a more generalized performance. The most common form of cross validation is k-fold cross validation. A data set is divided into k subsets. So क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा है हम उसको मल्टीपल सबसेट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब कि दो से ज़्यादा सबसेट्स में उसको डिवाइड करते हैं। देन क्या करते हैं, सभी को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करके देखते हैं। देन जो भी हमारा स्कोर आता है ट्रेनिंग टेस्टिंग का, उसका हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, एवरेज के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि मॉडल हमारा कितना सही है और क्या क्या कमियां हैं। ये सारी चीज़ें हम उस एवरेज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। अब जो कि यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन लिखा है, सो क्रॉस वैलिडेशन यही होगा कि हम अलग अलग सबसेट्स को अलग अलग सबसेट्स के साथ वैलिडेट करके देखेंगे। सो
ट्रेनिंग, टेस्टिंग, स्प्लिट, क्रॉस वैलिडेशन, ये तीनों टॉपिक्स आज के हमारे थियोरेटिकली कवर हो चुके हैं। आगे चल के हम जब इसके प्रैक्टिकल पार्ट्स को कवर करेंगे, जब भी इसका कोई प्रैक्टिकल आएगा तो हम उसको प्रैक्टिकल उसके करके देखेंगे। प्रैक्टिकल भी करने का ना करने का रीज़न ये है कि हमारे कुछ टॉपिक्स अभी पेंडिंग है जो कि आने वाले टाइम में आने वाले हैं, जैसे कि रेग्रेशन एनालिसिस हो गया, ईडीओ हो गया, इस तरह के कुछ टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं। तो जब उनको हम परफॉर्म करेंगे तो उसी के साथ साथ ये ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड क्रॉस वैलिडेशन भी परफॉर्म करेंगे। सो आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है हमारा। तो मिलते हैं कल फिर से 27 डे पे, एंड तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।